नमस्कार, मैं हूं शशांक शुक्ला और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द पत्रकार वाला। इस समय हमारे भारत देश में नवरात्रि का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये शारदीय नवरात्रि का त्योहार है। बताया जाता है इस नवरात्रि त्योहार के बारे में कथाएं जो चलती हैं कि महिषासुर के जब अत्याचार से पृथ्वी पे सारे देवता परेशान हो चुके थे, तब महामाई की पूजना करके उनको यहाँ पे प्रकट होना पड़ा था और महिषासुर का वध करना पड़ा था। जिस देवी ने अवतार लिया है उसका नाम कात्यायनी देवी बताया जाता है। आज मैं जिस कमेटी में यहाँ पे आया हूँ उस कमेटी का नाम है जय माँ कात्यायनी स्नेह समिति। ये टेढ़ी बाजार मोहल्ला में स्थित है। यहाँ के कमेटी के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो अपना सवाल मैं इसी नाम से शुरू करता हूँ कि जिस नाम से इस समिति का नाम है कात्यायनी समिति, तो यहाँ के मैं लोगों से जानूंगा, यहाँ के समिति के सदस्यों से जानूंगा कि क्या है आखिर इसका महत्व। जी, क्या नाम है आपका? पवन मिश्रा। क्या है आप इस कमेटी में? अर्चक हूँ, माता जी की पूजा करता हूँ। जी, तो ये कमेटी जो है आपकी कात्यायनी माँ स्नेह समिति कमेटी, इसके बारे में कुछ बताइए। माता जी के 6वें रूप का नाम कात्यायनी है, जो महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माता जी ने जन्म देके और संसार को ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी थी। उन्हीं के नाम पर माँ कात्यायनी के रूप में हम लोग माता की यहाँ अर्चना और पूजन वंदना करते हैं। आपका क्या नाम है? हिमांशु पांडे। हिमांशु पांडे, आप यहाँ कमेटी के सदस्य हैं? जी सर, आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारी इस कमेटी को, जय माँ कात्यायनी समिति को आपने कवर किया, उसका आपकी टीम का धन्यवाद। और जैसा कि पता है कि जय माँ कात्यायनी के नाम पे समिति का नाम है जय माँ कात्यायनी स्नेह समिति। तो यहाँ पे हमारे में सबसे खास बात चीज ये है कि हमारा जो स्टेज है, स्टेज पे जो माता रानी के जो हम जो पूजा करने वाले हैं उसमें और कोई को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जैसे मतलब शामिल का मतलब ये है कि हमारी यहाँ एक पोशाक परिधान है, धोती कुर्ता, जैसे आप देख सकते हैं। नियम बनाया गया, एक नियम बनाया गया तो जो है जो पूजा अर्चना होती है, जो विधि विधान से, वो भी अभी हमारे थोड़ी देर बाद आप क्या कहते हैं जो है हमारे जो मेन पवन मिश्रा जी जो इसके मुख्य हैं, पूजा पाठ आप ही करते हैं यहाँ का, जो पंडाल का जो स्टेज का पूजा पाठ होता है माता, उसके बारे में कुछ बताइए। पूजा पाठ जैसे होता है वही पारंपरिक तरीके से, सनातन धर्म के तरीके से किया जाता है। बस पूजा में हम सब कुछ नियम के अनुसार चलना चाहते हैं, अपने आप को नियम में बांध के रखते हैं जिससे पूजा में कोई त्रुटि ना हो। हम कई वेदियों की पूजा करते हैं, सर्वतोभद्र मंडल देवता की पूजा करते हैं, एक लिंगतोभद्र मंडल देवता की पूजा करते हैं, क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं, वास्तु देवता की पूजा करते हैं, चतुष्खट योगिनी की पूजा करते हैं, सप्तभृत मातृका की पूजा करते हैं, कोटस मातृका की पूजा करते हैं, नवग्रह की देवियों की पूजा करते हैं, काल भैरव की पूजा करते हैं और सबके साथ माँ की एक वंदना करते हैं। जी, जैसा कि पवन जी ने बताया कि जिस तरह से यहाँ पे पूजा पाठ, यहाँ पे विधान जो चलता है, शायद ही किसी कमेटी या किसी समिति में इस तरह से किया जाता है। आपका क्या कहना है सर? आपका नाम? तुलसीश दुबे। जी, माँ कात्यायनी स्नेह समिति के माध्यम से ये जो हमारा ये स्थान है, देवी दयाल तिराहा है। तिराहा का मतलब कि 3 रास्ते जा रहे हैं और ये यहाँ पर ये 3 वार्डों या मोहल्लों का भी समन्वय यहीं पर होता है, टेढ़ी बाजार, पुरानी बाजार और बलुहा। और ये हमारा जो समिति है, ये इसमें तीनों वार्डों के लोगों का हर प्रति घर से सहयोग इसमें रहता है, सब लोग सम्मिलित रहते हैं। हम ये बहुत ही गर्व से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रथम दिन से ही जो आरती होती है उसमें जितने श्रद्धालु एकत्र होते हैं, इतने श्रद्धालु कहीं पर नहीं उपस्थित होते हैं। और जैसा कि हमारे अर्चक के रूप में पवन भैया ने बताया है कि यहाँ पर जो वैदिक रीति है उसका पूर्ण पालन होता है। यहाँ पर पैंट और शर्ट ये सब पहन के मंच पर कोई नहीं जा सकता है। माता रानी की शुचिता का पूरा ध्यान रखते हुए जो एक हमारी सनातन पद्धति है उसका अनुसरण करते हैं। यहाँ पर दिखावा नहीं, यहाँ वास्तविक रूपों में पूजा होती है। तो षष्ठी वाले दिन यहाँ पे आरती का बड़ा प्रचलन है कि बहुत भव्य तरीके से होता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, आरती यहाँ पर रोज भव्य होती है, लेकिन चूंकि षष्ठी माँ कात्यायनी का दिवस है तो उस दिन प्रत्येक घर से माताएं बहनें आरती का थाल लेकर आती हैं और बड़े ही विधि विधान पूर्वक माता जी की आरती होती है और बहुत ही निश्चित रूप से प्रसाद वितरण होता है। और निश्चित रूप से उस दिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कम से कम 1,500-2 हजार की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि सब लोग बहुत ही नियमित, संतुलित और अनुशासित रूप में रहते हैं और हमारे जो समिति के वॉलंटियर हैं वो सबका ध्यान रखते हैं। और छोटे बच्चे, महिलाएं आगे रहती हैं, पुरुष स्वतः सब पीछे खड़े होते हैं और बहुत ही विधि विधान पूर्वक आरती होती है। नवरात्रि का त्योहार माना जाता है 9 दिन का व्रत। इस व्रत की जो कथा की मैं बात करूं तो त्रेता युग में जब श्री राम रावण पर विजय करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने 9 दिन का उपासना किया था, माँ का पूजा अर्चना किया था, व्रत रखा था और रावण पर विजय प्राप्त किया था। वो परंपरा आज भी चलती आ रही है। इस 9 दुर्गा के व्रत के बारे में और यहाँ के नवरात्रि के प्रसंग के बारे में अक्षय जी से जानना चाहूंगा, आप बताइए। धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि आपने कहा कि नवरात्रि का व्रत 9 दिन का व्रत रखकर प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी।
उसी प्रकार से जो एक आस्था हमारे लिए भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ा त्योहार अगर हम कह सकते हैं तो 9 दिन के माता की उपासना का जो पर्व है वो प्रत्येक सनातन धर्मी चाहे वो किसी भी समाज से आता हो वो इस त्योहार में माता रानी की पूजा अर्चना और ये सब करके व्रत रख करके माता रानी को अपने अपने हर दुख को काटने के लिए, क्योंकि माता रानी सभी व्यक्ति के सारे दुख काट देती हैं, इस संकल्प के साथ करता है। और जहां तक बात रही यहाँ की पूजा अर्चना की, जिस पंडाल में आप खड़े हैं, बचपन से लेकर के आज तक जब से इस कमेटी से हम जुड़े हैं, मोहल्ले के होने के नाते जहां भी जाते हैं वहां उस कमेटी में, जिस भी कमेटी में कहीं बाहर भी किसी अन्य पंडाल में हम लोग जाते हैं, तो यही चर्चा होती है कि टेढ़ी बाजार की जो मां कात्यायनी समिति है वहां अनुशासन हो, चाहे वो मंच का अनुशासन हो, चाहे आरती के समय अनुशासन हो। हमारे यहाँ आरती सदैव गा करके होती है, बहुत सीमित ही पंडाल है जहाँ आरती गा करके होती है। तो टेप रिकॉर्डर लगा दिया था और आरती चलती रहती है प्रत्येक दिन पंडाल में। जैसे हमारे यहाँ ये भी मानना होता है कि आरती कभी खंडित नहीं होनी चाहिए। टेप रिकॉर्डर में एक समस्या ये भी आती है कि लाइट अचानक से चली गई, खंडित हो गई। हमारे यहाँ ये समस्या नहीं है। हमारे यहाँ प्रत्येक दिन की आरती में 600-700 की संख्या में प्रत्येक दिन सारे लोग एक साथ गाते हैं, सब एक साथ गाते हैं। एक अच्छा माहौल तैयार होता है और निश्चित ही ये माता रानी की कृपा ही है। कात्यायनी मां स्नेह समिति की जो इन्होंने बात की, समिति चर्चित में है, प्रचलन में है और काफी फेमस है। इसी के साथ साथ जो ये त्योहार है, हिंदू धर्म के सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, क्योंकि ये त्योहार एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे सभी मोहल्ले के सदस्य लोग मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, उस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं और मनाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है, मैं यहाँ ऑडिटर हूँ। आप यहाँ पे ऑडिटर हैं जी, लेखा जोखा आप ही रखते हैं? लेखा जोखा करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हर घर से कुछ ने होता है कि चंदा आता है, हम उसका 1-1 रुपए का हिसाब रखते हैं। जब नवरात्र खत्म होती है तो हम उसका हिसाब एक दूसरे को दिखाते हैं, और नवरात्र जब अगला साल आता है हम वहीं से बैलेंस उसका शुरू करते हैं। जितना मेरे पास पिछला बैलेंस था, कितना बचा, 1-1 रुपए का। अब हम यहाँ के पंडित जी से बात करेंगे जो यहाँ के पुरोहित हैं और इस पूजा पाठ को करते हैं। डेली जाकर के यहाँ पर सुबह पूजा होती है, पहले दिन सभी वेदियों की पूजा होती है और रात में डेली सुबह 4 बजे पूजा शुरू हो जाती है, 5 बजे खत्म होती है। डेली माँ दुर्गा का पाठ यहाँ पे चलता है। डेली पाठ जब स्थापना रखते हैं आप तो मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा वाला जो कार्यक्रम चलता है वो भी आप लोग करते हैं? पूरा करते हैं। तो ये थे यहाँ के पुरोहित जो पंडित जी जो यहाँ पे पंडाल में पूजा करते हैं। जब हम लोग इस कमेटी में आए और इस कमेटी के प्रत्येक सदस्यों के बारे में जानकारी मिली, यहाँ की कमेटी के बारे में जानकारी मिली, तो जानकारी ये भी मिली कि यहाँ पर एक राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो हम यहाँ के सदस्यों से जानेंगे कि किस तरह का यहाँ पर राम कथा कर रहे हैं और किसके द्वारा यह राम कथा किया जा रहा है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमितेश त्रिपाठी है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पारंपरिक तौर से लगभग हम लोग हर साल जब भी दरबार लगता है हम लोग राम कथा का आयोजन करते हैं। कई लोग यहाँ पे आ चुके हैं। इस समय हम लोगों का जो राम कथा यानी वाचक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय माननीय भीष्म पितामह जी आए हैं, उनके द्वारा यहाँ पे प्रवचन राम कथा का चल रहा है। आप इस कमेटी के सदस्य क्या? जी, जब से यहाँ पे पंडाल लग रहा है, माँ दरबार लग रहा है, तब से मैं यहाँ पे बतौर मंच की देख रेख क्या कहिए, मैया रानी का यानी एक हिसाब से हम सेवक बन के उनका अपना समय देते हैं उनको। यानी मंच पर जो 2-4 लोगों की जाने की अनुमति है उनमें से आप एक हैं जी, जो आप मंच को पूरा। जब से यहाँ पे महारानी आई है इस तिराहे पे, तब से मैं उनका सेवक के रूप में उनके साथ जुड़ा हूँ और अपनी अरदास लगाता रहता हूँ, अपनी अर्जी कर। पत्रकार वाला के जरिए आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप एक बार देवी दयाल तिराहा टेढ़ी बाजार माँ कात्यायनी स्नेह समिति के दरबार में उपस्थित हो और श्री राम कथा का श्रवण कर पुण्य के भागीदार बने। जय माता दी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये थे जय माँ कात्यायनी स्नेह समिति के सदस्य पदाधिकारी लोग जिन्होंने कात्यायनी समिति के बारे में जानकारी दी और यहाँ पे एक राम कथा का भी आयोजन जो चल रहा था उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। आप देख रहे हैं द पत्रकार वाला, मैं शशांक शुक्ला, मेरे सहयोगी संतोष सिंह के साथ।